अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम लोगों तक बर वक्त शेयर कर सकें। आज की इस वीडियो में आप तमाम स्टूडेंट्स की एक कन्फ्यूजन को हम डिस्कस करने वाले हैं। जिस तरह आप तमाम लोग जानते हैं कि मैंने एक सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ का सिलसिला स्टार्ट किया है जिसमें वो कन्फ्यूजन जो कि अक्सर औकात स्टूडेंट्स के जहन में आती हैं और मैंने वीडियोज़ में डेडिकेटेडली उनका आंसर नहीं किया, तो उन सारी कन्फ्यूजन्स पे हम लोग जो है वो वीडियो रिकॉर्ड करके आप तमाम लोगों की खिदमत में पेश कर रहे हैं ताकि वो कन्फ्यूजन्स आपके और आपके बाद में आने वाले स्टूडेंट्स के जहन में ना रहें। तो आज इसी तरह की एक कन्फ्यूजन के बारे में डिस्कस करेंगे। वो कन्फ्यूजन ये है कि आपका जो लॉ एडमिशन टेस्ट का रिजल्ट है इसकी कितनी वेटेज होती है आपकी यूनिवर्सिटी में, या आपके लिए कितना ज़रूरी है कि आप लॉ एडमिशन टेस्ट में जो है वो अच्छे से अच्छा स्कोर करें। क्या सिर्फ 50 स्कोर करना काफ़ी नहीं, या इसमें कितना स्कोर किया जाए कि किसी यूनिवर्सिटी में जो है वो आपकी रसाई यकीनी हो जाए। तो स्टूडेंट्स रैंडमली क्वेश्चन किया करते हैं कि सर लैट में मुझे कितना स्कोर चाहिए कि मेरा कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए या किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। तो आप तमाम लोगों की खिदमत में अर्ज़ है कि हर यूनिवर्सिटी जो है वो एक बेसिकली बोर्ड की तरह ही आप समझ लें, क्योंकि आप इंटर के स्टूडेंट्स हैं तो आपको समझाने के लिए मैं ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि जिस तरह भावलपुर बोर्ड है या लाहौर बोर्ड है या साहिवाल बोर्ड है, ये मुख्तलिफ किस्म के बोर्ड हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी को भी आप एक बोर्ड की तरह ट्रीट करें कि हर यूनिवर्सिटी की अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अपनी उसकी पॉलिसी है। जिस तरह से पंजाब यूनिवर्सिटी है तो पंजाब यूनिवर्सिटी की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो किस तरह से कैंडिडेट्स को लेना चाहता है। फॉर एग्जांपल पंजाब यूनिवर्सिटी अगर चाहे तो वो कहेगा कि सिर्फ और सिर्फ लैट के नंबरों की बेसिस पे आपका एडमिशन होगा, यानी कि जिसका लैट में ज़्यादा स्कोर होगा उसी को एडमिशन मिलेगा। 100 में से 95 है तो आपका पहला नंबर, उसके बाद इसी तरह से हम 100 सीट्स या 200 सीट्स जितनी भी हमारी होंगी हम कैंडिडेट्स में सिर्फ लैट के नंबरों की बेसिस पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। या अगर पंजाब यूनिवर्सिटी चाहे तो वो सिर्फ और सिर्फ कहे कि आपके जो इंटरमीडिएट का स्कोर है हम उसी की बेसिस पे आपको एडमिशन देंगे, आपका लैट सिर्फ पास होना चाहिए, क्योंकि लैट एक मैंडेटरी टेस्ट है और ये बेसिकली जो है वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए एक प्री रिक्विजिट है। तो आप लोगों का मतलब उस यूनिवर्सिटी के ऊपर टोटली ये जो है वो डिपेंडेंट है कि वो किस तरह की पॉलिसी बनाते हैं। तो हमने ये समझ लिया कि ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करेगा कि आपको लैट में कितना स्कोर चाहिए। अब जब लैट अनाउंस हुआ था 2018 के बाद तो हर यूनिवर्सिटी में मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला में इसकी कुछ ना कुछ वेटेज थी, लेकिन मौजूदा सूरत हाल या मौजूदा हम अगर वक्त की बात करें तो तकरीबन यूनिवर्सिटीज़ ने लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए ये वेटेज रखी है कि इसको पास करना मैंडेटरी है, यानी कि जिसका अगर लैट में 49 स्कोर है तो वो एडमिशन नहीं ले सकता, 49 यानी कि 49, और जिसका 50 है तो वो अप्लाई कर सकता है। और मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला में लैट को वो वेटेज ही नहीं देते, जिस तरह के आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी। अब कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं तो आपको आपकी जो टोटल इंटर और मैट्रिक का स्कोर है उसमें से 30% आपके मैट्रिक के मार्क्स काउंट होते हैं और 70% आपके इंटर के मार्क्स काउंट होते हैं। अलबत्ता जो लैट है वो सिर्फ पास होना चाहिए। इसी तरह अगर हम बात करें पंजाब यूनिवर्सिटी की तो साल 2023 से पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपना एंट्री टेस्ट भी मुतारिफ करवाया है। अब पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला बनाया है उसमें यह है कि आपके इंटर, मैट्रिक और पंजाब यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट के मार्क्स मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला में काउंट होते हैं, यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी में सीट सिक्योर करने के लिए आपको उनके एंट्री टेस्ट में ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा, मैट्रिक और FSC में ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा। अलबत्ता लैट आपका सिर्फ और सिर्फ पास होना चाहिए। अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की तरफ यानी कि GC लाहौर की तरफ नजर दौड़ाते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर कहती है कि 50% जो मार्क्स हैं वो आपको उनके एंट्री टेस्ट में चाहिए, 20% मार्क्स की वेटेज जो है वो आपको वो इंटरव्यू में देंगे, और बाकी जो 30% वेटेज है वो आपको वो मैट्रिक और FSC के मार्क्स को देंगे। तो इस तरीकाकार से उनका मेरिट बनेगा, वहां पर लैट सिर्फ पास होना जरूरी है। तो हमने ये समझ लिया कि लैट में ज्यादा स्कोर करने से किसी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन हासिल नहीं कर सकते। अब यहां पर दूसरी चीज हमने मद्देनजर रखनी है, जरूरी नहीं कि सारे की सारी यूनिवर्सिटीज जो है वो लैट को फॉर ग्रांटेड लें और सिर्फ आपको ये कहें कि लैट पास करना मैंडेटरी है। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जो मेजर अपना मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला में वेटेज लैट को देती हैं। जिस तरह अगर आप शरिया लॉ करना चाहते हैं तो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी 60% वेटेज मेरिट कैलकुलेशन
फार्मूला में लॉ एडमिशन टेस्ट को देती है। तो इससे एक और बात क्लियर है कि आपने इस टेस्ट को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है और इस टेस्ट में मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करनी है, ताकि अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं जहां लैट की वेटेज है मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला में, तो आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वहां मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला में लैट की वेटेज हो और आपका लैट में स्कोर कम होने की वजह से आपका एडमिशन ना हो। तो इस टेस्ट में अच्छा स्कोर करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस का हिस्सा भी बन सकते हैं या फिर अपनी तैयारी के लिए हमारे इदारे की किताब एलिमेंट्स ऑफ लैट के लेटेस्ट एडिशन 5th एडिशन पे भी रिलाई कर सकते हैं। ये किताब एक कंप्लीट रिसोर्स है, ये वीडियो लेक्चर्स और मैप के साथ आती है, जिसके थ्रू जो है वो आप लैट की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई भी सवाल आ रहा है जो आपको कंफ्यूज कर रहा है, आप सिंपली डिस्क्रिप्शन इसमें कमेंट सेक्शन में जो है वो अपना क्वेश्चन पेस्ट करें। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द उस क्वेश्चन पे वीडियो बनाऊं और आपको जो है वो आपको उसका आंसर प्रोवाइड करूं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफ़िज़।